नहीं बैठा। आज डे तीसरा है। अब हम लोग बहुत लेट आ जाएंगे क्योंकि आज संडे था तो सब घर में थे। चल रहे हैं, देखिए आपको कथा सुनाएंगे बाकी जो है। आज तो पूरा भर गया होगा। कछु गड़बड़ लग रही है, सो पहले खा पी लेना। क्या पता विवाह कैंसिल हो गया तो भूखल मर जाए। तो पहले खाने की व्यवस्था हुई, पहले भोजन बाद में विवाह। अब क्या हुआ देखो, पंगत बैठ गई। आज की तरफ ऊपर सिस्टम तो था ना, तो पत्तल डल गई, पंगत बैठ गई, बात हुई ना, आसन लगे तो सब लोग बैठ गए। अभी फोन नहीं लाई। अच्छा, अब पड़ोस में वालों ने और सूची से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम है उत्तम। उत्तम का मतलब है सुंदर। तो देखिए, जो सुनीति से धन कमाया जाता है, ईमानदारी से, सत्यता से, वो अटल और स्थिर होता है, सदैव हमारे घर में बढ़ता रहता है वो धन। और जो सूची से मनमुखी होकर के जो अनीति से कमाया जाता है, वो धन 12 वर्ष तक हमारे घर में रहता है। 12 वर्ष के बाद उसकी विनाश की नींव लग जाती है। या तो शरीर में रोग बन जाएगा, या हमारा बेटा नालायक हो जाएगा, और वो धन धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। तो राजा उत्तानपाद के 2 बेटे उत्तम और ध्रुव। ध्रुव की माँ पुराने महल खंडर में रहती है और उत्तम की माँ राजमहल में रहती है। एक दिन राजा गोपाल को जोड़े लो अमर है जा। अगर बैठना ही है तो उस अखंड अविनाशी पिता की गोद में बैठो, उसका ध्यान करो। माता ने कहा तो भगवान के आगे जाकर के मंत्र नहीं आए, कोई बात नहीं, केवल हाथ मारे। भागवत में लिखा है, अंजलि परम करने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और शंख को बजाने से श्वास की बीमारी ठीक हो जाती है। तो भगवान नारायण ने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव के कपोल से, और जैसे शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी जो कुछ भी नहीं जानते थे, 5 वर्ष के बालक, वह वेद मंत्रों से स्तुति करने लगे। क्या बोले हैं? योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधम् अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसी ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम्हारी कुछ समय के बाद में तुम्हारे भाई उत्तम की मृत्यु हो जाएगी। उत्तम के विरह में माता सूची प्राणों का परित्याग कर देगी। उसके बाद तुम राजा बनोगे। 36,000 वर्ष तक राजा बनकर के तुम परम धाम के लिए जाओगे, और तुम्हारे लिए मैं अलग से लोक का निर्माण करूंगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। ध्रुव जी गए और घर पहुंचे हैं तो उनके पिता राजा उत्तानपाद ने हथनी पर बिठा करके ध्रुव जी को और पूरे नगर का भ्रमण करवाया और राज देकर के अपनी रानी सुनीति के साथ में वन के लिए चले गए। कुछ समय के पश्चात में जब ध्रुव राजा बने हैं तो उत्तम जाकर के अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया वो उत्तम ने, और अलकापुरी में यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने प्राणों से प्रिय बेटा उत्तम को मरना सुन करके माता सूची ने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब ध्रुव जी महाराज ने अलकापुरी पर आक्रमण किया, यक्षों को मारना प्रारंभ किया। तब मनु महाराज आए। मनु महाराज ने आकर के कहा, बेटा अरे मेरे पोते, ये अच्छा काम नहीं है, हिंसा करना जीवात्मा का धर्म नहीं है, और हे ध्रुव इसमें यक्षों की गलती नहीं है। उत्तम ने यक्षों की बगीचे को उजाड़ा था, इसलिए उत्तम मारा गया। अपने दादाजी मनु महाराज के कहने पर उत्तम ने, जो ध्रुव है, ध्रुव ने युद्ध को विराम कर दिया। ध्रुव जी का विवाह सुषमार की पुत्री भ्रमी से हुआ। 2 बेटा हुए जिनके नाम है कल्प और वत्सक।
द्रौपदी का दूसरा विवाह वायु की पुत्री इलास से हुआ। इलास से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम है उत्कल। इसी क्रम में द्रौपदी के वंश में आगे चलकर के महाराज अंग नाम के राजा का जन्म हुआ। अंग के कोई बेटा नहीं था। अंग की पत्नी का नाम है सुनीता। राजा अंग ने पुत्रिष्ट यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान अग्नि चरु लेकर के प्रकट हुए। तो ध्यान देना चाहिए हमको कि भगवान का जो प्रसाद है उसको सूंघना नहीं चाहिए। भगवान पर चढ़ने वाली वस्तु फूल है, पुष्प है, मिष्टान है, फल है, उनको हमको सूंघना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पहले सूंघ लेते हैं लड्डू अच्छी की नहीं, फिर भगवान को छुआ। ये अपराध हो जाता है। तो सुनीता ने क्या किया, अग्निदेव ने जब खीर दी कि इसको आप पाओगे तो आपके बेटा हो जाएगा, तो सुनीता ने नाक से सूंघ लिया कि खुशबू आ रही है कि नहीं, तो वो दूषित हो गई। दूषित हो जाने के कारण से गर्भ से जो बालक पैदा हुआ वो बहुत ही विकराल और दंड पैदा हुआ, जिसका नाम था बैन। बैन बड़ा क्रोधी राजा हुआ। उसने अपने पिता अंग को कारागृह में डाल दिया, स्वयं राजा बनकर के बैठ गया और उसने ये घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा कुछ इति न्याय वर्धर्म भेरी घोषेण सर्वस। घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा कुछ। ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना कोई कथा वार्ता करेगा, ना कोई जप और तप करेगा। तो क्या करेगा, बोले जप करना है तो मेरे नाम का, जैसे रामाय रामाय जपता है ना, तो बेनाय बेनाय जपे। हवन करना है तो विष्णु शंकर की आहुति नहीं डालना है, तो मेरे नाम की डाली जाए, बेनाय स्वाहा बेनाय स्वाहा। ऐसा स्वयं भगवान बन गया। ऋषियों से जाकर के उसने बहस की। ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे, ये कहने लगा, अरे बड़े मूर्खों, राजा भगवान का स्वरूप होता है, तुम्हारा सच्चा भगवान मैं हूँ, मेरे कारण से तुम निर्भय होकर के रहते हो, इसलिए मेरे नाम का यज्ञ करो। ऋषियों को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से बैन का शरीर नष्ट हो गया, बैन की मृत्यु हो गई। ऋषियों के मन में यह भाव आया कि राजा अंग बड़े धार्मिक थे, इनका वंश विनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए ऋषियों ने राजा बैन के मरे हुए शरीर का दोहन किया और उसमें से एक स्त्री, सबसे पहले एक बालक प्रकट हुआ। वो बालक बैन के पाप से प्रकट हुआ, इसलिए वो काले रंग का था और उसने जन्म लेते ही कहा, जन्म लेते ही उसने कहा कि मैं क्या करूं, किम करो में बादिनम, मैं क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा भृगुस्ताता भृगुस्ताता। ऋषियों ने कहा निषीदत्वम भृगुस्ताता, तुम बैठ जाओ। निषीद कहते हैं बैठने को। तो ऋषियों ने जब निषीद कहा तो निषीद का पुत्र हो गया निषाद, तो उस बालक का नाम निषाद हो गया। जो कोल और भील होते हैं, वनों में रहने वाले आदिवासी, वह उसी की संतान है, इसलिए वो हिंसक होते हैं और काले होते हैं। तो हम दे देते हैं, जो होगा सो भगवान नारायण देख लेंगे। ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले गए। हिरण्याकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और त्रिभुवन कमलम, तीनों भुवनों में उसका राज्य हो गया। हिरण्याकश्यप ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में नारायण का नाम लेना वर्जित है। हिरण्याकश्यप के 4 बेटे हैं। पहले का नाम है संघ्रात, दूसरे का नाम है अनुहृद, तीसरे का नाम है ह्राद और चौथे का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद 5 वर्ष के बालक हैं। एक दिन एक कुम्हार की जो घड़े पका रहा था वहां से निकले तो कुम्हार रो रहा था। प्रहलाद जी ने पूछा, भैया बाबा क्यों रो रहे हैं? बोले भैया लाला, हमने जो घड़े हैं वो पकाने के लिए लगा दिए हैं, हवा में अग्नि डाल दी है और एक घड़े में बिल्ली के 5 बच्चे हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु वो बच्चे कैसे जीवित रहेंगे, अगर हवा खोलेंगे तो सारे घड़े फूट जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा तो भगवान रक्षा करेंगे? बोले हाँ।
अब प्रहलाद जी उसी मार्ग से रोज निकलते हैं और कुम्हार से पूछते हैं कि देखो भैया बाबा, तुम्हारे जब हवा खोला जाए तो मुझे बताना। एक दिन हवा को खोला जा रहा था, घड़े निकाले जा रहे थे, प्रहलाद जी वहां आए तो क्या देखा कि भगवान ने प्रार्थना सुनी कुम्हार की और एक घड़ा कच्चा रह गया, उसमें बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे। तो जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जैसे ही बालक प्रहलाद ने देखा कि भगवान की कृपा से ये बच्चे भी जीवित रह गए तो उनकी श्रद्धा बढ़ गई और भगवान की एक दिन प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारे गुरुदेव ने तुमको क्या पढ़ाया है, जरा मुझको सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मेरे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताया? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्ते ते नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, भगवान नारायण को सुनना चाहिए, उनकी कथा को सुनना चाहिए। कीर्तनम उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्मरणम ध्यान करना चाहिए। पूजनम सामने मूर्ति हो तो फूल चढ़ाना चाहिए। सत्य आत्मनिवेदन उनसे आत्मनिवेदन करना चाहिए। क्या कहा? प्रथम भगति संतनिकर संगा, प्रथम भगति संतनिकर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतनिकर संगा, प्रथम भगति संतनिकर संगा। हिरण्यकशिपु नाराज हो गया, दुष्ट दुराचारी पापात्मा दुरात्मा। मैंने कितनी बार कहा है मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे घर में नारायण का नाम लेना वर्जित है, तुमने उसका नाम कैसे लिया? बुलाओ अपने गुरुदेव को। संडा मर्क नाम के गुरुदेव हैं, शुक्राचार्य के पुत्र जो प्रहलाद जी के